आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। बेसिकली नॉर्मली सभी लोग जानते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सब 9-10 से पढ़ के आते हैं, लेकिन हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। डिटेल में सारी बात करेंगे इसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड जो इसकी डिजीज होती है उसके बारे में, और जो डिजीज का ट्रीटमेंट होता है वो भी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो इसको पार्ट वाइज लेके चलेंगे अपन। एक पार्ट में अपन पूरा इसका एनाटॉमी कर लेंगे, फंक्शन कर लेंगे, उसके बाद हम इसका कंडक्शन सिस्टम होता है वो पढ़ लेंगे, उसके बाद जो डिजीज होती है वो पढ़ लेंगे, उसके बाद जो इसकी मेडिकेशंस होती है, जो ट्रीटमेंट होता है वो पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को इस तरह से समझेंगे कि ये आपके बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगा, आप इसको कभी भूल नहीं पाओगे। ऐसे एग्जांपल के थ्रू अपन समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तो नाम से ही पता चल रहा है कार्डियोवैस्कुलर। इसको दो भाग में अपन बांट सकते हैं, कार्डियो और एक वैस्कुलर। कार्डियो का मीन होता है हार्ट से, और वैस्कुलर का मीन होता है ब्लड वेसल्स से। हार्ट को सब जानते हैं, ब्लड वेसल्स को भी सब जानते हैं। दोनों का क्या कनेक्शन है? जब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो वो एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बन रहा है। कैसे कर रहे हैं? इमेजिन करिए कि हार्ट एक वाटर मोटर है, वाटर मोटर सभी ने देखी है, और इधर ब्लड वेसल्स है, उसको आप इमेजिन करिए कि वो पाइपलाइन है, कोई पाइप्स होते हैं वो। तो आपने देखा होगा कि खेत में जो मोटर लगी होती है कुएं में, तो वो पानी को एक खींचकर और ऊपर पाइपलाइन में सप्लाई करती है, पंप करती है। वैसे ही जो हमारा हार्ट होता है वो लंग्स से जो ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड आता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है, पंप करता है। कैसे? जो लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो जाएगा हार्ट के अंदर, और वो एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करके पंप करेगा पूरी बॉडी में पाइपलाइन के थ्रू। पाइपलाइन मतलब ब्लड वेसल्स के थ्रू। सेम जैसे अपन खेत में पाइपलाइन बिछाकर खेत में जब पानी सप्लाई करते हैं वैसे ही। ठीक है, आगे समझ में आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मतलब होता क्या है? सप्लाई होती है ब्लड की जो पूरी बॉडी में की जाती है बाय हार्ट और ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारी बॉडी के जो सारे ऑर्गन्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? वो हम बाहर से लेते हैं और लंग्स से एक्सचेंज होके ब्लड में जाती है, और ब्लड हमारी बॉडी में कैसे जाता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के थ्रू। ठीक है, इसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी अपन बोलते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं हार्ट के बारे में। तो हार्ट का हम पहले स्ट्रक्चर देखेंगे पूरा अच्छे से, क्या क्या इसमें होता है, कैसे बना होता है। ठीक है, तो मेनली हार्ट जो है वो 3 लेयर्स से बना होता है। कौन कौन सी लेयर्स होती है? फर्स्ट होती है एपिकार्डियम, सेकंड होती है जो मिडिल है वो होती है मायोकार्डियम, और जो थर्ड होती है वो होती है एंडोकार्डियम। ठीक है, जो एपिकार्डियम होती है वो आउटर लेयर होती है हार्ट की, जो मायोकार्डियम होती है वो मिडिल लेयर होती है हार्ट की, और जो इनर लेयर होती है वो होती है एंडोकार्डियम। सबसे मेन लेयर जो रोल प्ले करती है कॉन्ट्रैक्शन में वो करती है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम लेयर जो होती है वो मस्कुलर होती है। कैसे होती है? मस्कुलर होती है। मस्कुलर है तो आपको पता है कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, एक्टिन मायोसिन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में सबसे मेन रोल किसका होता है? मायोकार्डियम लेयर का। ठीक है, तो आपको पता है हार्ट एक रफली मस्कुलर होलो ऑर्गन होता है। हार्ट की लेंथ होती है लगभग 10 सेंटीमीटर की, और जिस किसी के भी हार्ट की अपन बात कर रहे हैं तो उसकी साइज होगी उसके फिस्ट की। उसकी फिस्ट की जितनी साइज होगी, जितना शेप होगा उसका, उसके हार्ट का भी उतना ही होगा। जैसे मैं हूं तो मेरा हार्ट का साइज लगभग इतना होगा, ये यहाँ पर। ठीक है, तो जो ऑनर होता है उसका हार्ट लगभग उसकी फिस्ट साइज का होता है। ठीक है, होलो होता है, मस्कुलर होता है। मस्कुलर क्यों होता है? क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की जरूरत पड़ती है पंप करने के लिए। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि ऑटोमेटिक चलता है, उसको कोई नहीं चलाता, ऑटोमेटिक खुद से चलता है, वो किसी के इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता, हम उसको हमारी मर्जी से रोक नहीं सकते। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि हार्ट ऑटोमेटिक चलता है। कैसे चलता है उसके बारे में हम बात करेंगे, पूरा डिटेल में बात करेंगे कि हार्ट ऑटोमेटिक कैसे काम करता है, उसके अंदर इंपल्स कैसे जनरेट हो रहे हैं, वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है।